हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुरॉकेट। तो फ्रेंड्स, ये इग्नू बीएड क्लासेस में हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है उसका BES 1 to 2 यानी कंटेम्प्रेरी इंडिया और एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा है। इसमें हम ब्लॉक 3 पढ़ने वाले हैं, फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यूनिट 10, जिसमें फ़िलासफ़ी के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके काफ़ी सारे फ़िलासफ़र्स ने क्या क्या व्यूज़ दिए हैं उसके ऊपर, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसका एक पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये सेकंड पार्ट है, तो आइए इसको हम देखते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेन 10.6 स्वामी विवेकानंदा एंड एजुकेशन। विवेकानंद जी जो शिक्षा के बारे में कहते हैं, वो कहते हैं कि शिक्षा एक मैनिफेस्टेशन है, यानी कि एक डिस्प्ले है, ये एक शो है डिवाइन परफेक्शन का जो ऑलरेडी हमारे अंदर है। सिर्फ ये हम पर डिपेंड करता है कि हमें उस एजुकेशन को पाने की कितनी भूख है, कितना हम कुछ नया सीखना चाहते हैं। एजुकेशन हेल्प करती है मैनिफेस्ट करने में हमारी पावर को, हमारे इंटेलेक्चुअल को, हमारी एबिलिटीज़ को, हमारे पोटेंशियल को, जो ऑलरेडी हमारे अंदर है, जो हमने एक सुप्रीम पावर या फिर एक डिवाइन से पहले से ही रिसीव कर रखी है। वो स्ट्रांगली बिलीव करते हैं जो नॉलेज है वो लाइज करती है हिडन इन द माइंड, मतलब जो हमारे माइंड में अंदर ही छुपी हुई है, सिर्फ इंडिविजुअल को उसे अनकवर करना है और डेवलप करना है अपने ओन एफर्ट से। तो एजुकेशनल थॉट जो हैं वो स्वामी विवेकानंदा जी के, वो कहते हैं कि विवेकानंदा की जो फिलॉसफी है एजुकेशन की, वो फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज्म और ह्यूमनिज्म, इन दोनों पर डिपेंड करती है। कंटेम्प्रेरी एजुकेशन को उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया है, देखा जाए एक ह्यूमनिस्टिक व्यू पॉइंट से। वो एक ह्यूमनिस्टिक थे और प्लेडिड थे फॉर एजुकेशन। वो एक मैन मेकर बनना चाहते थे। वो कहते थे कि जो फंक्शन ऑफ एजुकेशन है वो अनकवरिंग है नॉलेज का, और ऐसी नॉलेज जो ऑलरेडी हमारे माइंड में छिपी हुई है। तो इन्होंने काफ़ी थॉट्स दिए हैं, या काफ़ी थॉट्स हैं इनके, जो हम देखते हैं। इन कंट्रास्ट टू कंटेम्प्रेरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन, तो विवेकानंदा जी ने सेल्फ डेवलपमेंट पर इम्पॉर्टेंट, मतलब एक फोकस किया है और सजेस्ट किया ब्रह्मचर्य को। ब्रह्मचर्य का पालन करने को वो इसलिए कहते थे जिससे हमारी सेल्फ डेवलपमेंट हो, यानी सेल्फ कंट्रोलिंग पावर हमारी बढ़ जाए। जो गुस्सा हमें आता है या जो लालच की एक प्रवृत्ति हमारी होती है, धोखा देने की होती है, उनको हम परे कर सकें, उनसे हम काफ़ी दूर रह सकें। और फुलफिलमेंट ऑफ सब धर्म भी वो कहते थे, जिनका जो एम था वो ये था कि हमें दूसरों को कॉपी नहीं करना। हर कोई अपनी स्पीड से ग्रो करता है और हर बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए ताकि वो जो अपना इनर नेचर है उसको, मतलब अपने अकॉर्डिंग ही डेवलप कर पाए। उन्होंने कैरेक्टर फॉर्मेशन यानी एक चरित्र निर्माण की बात की है, जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एजुकेशन का। उन्होंने हार्डवर्क पर सजेस्ट किया, हार्डवर्क को, और मॉरल वैल्यूज़ को उन्होंने कहा है कि एक बच्चे में कल्टीवेट या इनकलकेट मतलब होनी ही चाहिए। स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को उन्होंने बहुत ही मतलब जोर दिया है उस पर। उन्होंने गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन के जो रूल्स थे उनको मतलब फॉलो करने को कहा है। उन्होंने गुड हैबिट्स डेवलप करने के बारे में बात की गई है। उन्होंने कहा है कि लोगों को दूसरों की गलतियों से ही सीखना चाहिए। ये सब कैरेक्टर फॉर्मेशन की बात उन्होंने की है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सर्विस फॉर मैनकाइंड, करेज, रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ, ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है ह्यूमन पर्सनालिटी की, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये जो है एजुकेशन के मेन एम होने चाहिए। स्वामी जी कंसीडर करते थे परफेक्शन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ वंस इन एंडीवर इज़ द ग्रेटेस्ट क्रीड ऑफ एजुकेशन। मतलब वो कहते थे कि व्यक्ति के जो एफर्ट है उनके सभी एस्पेक्ट्स में पूर्णता ही जो है शिक्षा का वो मेन जो है धर्म होती है। उसके बाद अगर करिकुलम की बात की जाए तो करिकुलम में उन्होंने स्पिरिचुअल, फिजिकल लाइफ, इनकी डेवलपमेंट पर बात की है। उन्होंने एडवोकेट किया है इंक्लूजन ऑफ ऑल दो सब्जेक्ट या फिर वो सारी एक्टिविटीज़ जो हमारे मटेरियल वेलफेयर को स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के साथ मतलब फोस्टर करती है, उनको ग्रो करने में हेल्प करती है। स्वामी जी ने रिलीजन, फिलॉसफी, एपिक, उपनिषद, इनको भी करिकुलम का एक पार्ट बनाने की बात की है। उसके अलावा जो सब्जेक्ट हैं जैसे लैंग्वेज, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, आर्ट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और टेक्निकल सब्जेक्ट गेम्स और स्पोर्ट्स के साथ करिकुलम में ऐड करने की बात की। उन्होंने सजेस्ट किया ब्रह्मचर्य को, स्पिरिचुअलिज्म को, मेडिटेशन को, कंसंट्रेशन को, ये बेसिक मेथड्स उन्होंने टीचिंग के बताए हैं। उन्होंने प्रैक्टिस ऑफ योगा, लेक्चर, डिस्कशन, सेल्फ एक्सपीरियंस और क्रिएटिव एक्टिविटीज़, इन सबको मेथड ऑफ टीचिंग बताया है। देखिए जो उनके हिसाब से डिसिप्लिन था, या स्टूडेंट थे या टीचर थे, वो कैसे होने चाहिए वो हम यहाँ देखते हैं।
सबसे पहले जो स्वामी जी थे वो सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि डिसिप्लिन को इम्पोज नहीं करना चाहिए बल्कि उसे आप फॉलो करके दिखाएं तो बच्चा, मतलब अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो बच्चा आपको देखकर खुद ब खुद उसे फॉलो करने लग जाएगा। उन्होंने ह्यूमन डिसिप्लिन को ब्रह्मचर्य और मेडिटेशन से मतलब एडवोकेट करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि जो बच्चा है उसमें सभी प्रकार के ज्ञान का भंडार होता है और बच्चे को खुद से बढ़ने देना चाहिए। जैसे एक पौधा खुद ब खुद बड़ा होता है, ऐसे एक बच्चा भी खुद ब खुद बड़ा होता है, सिर्फ ज़रूरत है उसको एक नेचुरल एनवायरनमेंट देने की, एक अपॉर्चुनिटी देने की। और अगर बात की है टीचर की, तो टीचर जो है वो हेल्प करे बच्चे को नेचुरल वे में डेवलप करने को। टीचर एक ऐसा टीचर होना चाहिए जिसे प्रैक्टिस ऑफ योगा हो, मेडिटेशन हो और ब्रह्मचर्य का पालन करना जिसे आता हो। उसके बिना एक टीचर स्पिरिचुअलिज्म अचीव नहीं करा सकता बच्चों को। स्वामी जी ने डिफाइन किया एक टीचर को एज अ फिलोसफर, एज अ फ्रेंड, और गाइड किया है हेल्पिंग द चाइल्ड टू गो फॉरवर्ड इन हिज ओन वे। उसे अपने ही तरीक़ों से अपने ही वे में आगे जाने को बढ़ावा दिया है। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल जो कंट्रीब्यूशन है प्लेटो के। प्लेटो देखिए ग्रेट फिलोसफर थे, उसके साथ साथ एक बहुत ही प्रसिद्ध एजुकेशनिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, मैथमेटिशियन थे और सोशल रिफॉर्मर थे, यानी समाज सुधारक थे। इन्होंने जो है ह्यूमन को स्पिरिचुअल और मटीरियल या फिजिकल वर्ल्ड, ये दो टाइप का वर्ल्ड के पार्ट बताया है और ये भी बताया है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो भी फिजिकल एलिमेंट और सोल यानी कि स्पिरिचुअल से मिलकर ही बनी है। सेल्फ कंट्रोल, जस्टिस और लिबर्टी जो है वो कहते हैं कि मॉरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। प्लेटो ने डिस्क्राइब किया है एम ऑफ एजुकेशन सिर्फ उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना नहीं होता, लेकिन ट्रेनिंग करना भी होता है। उनको ये बताना भी होता है कि उनके क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या उनके कर्तव्य हैं और क्या उनके राइट्स हैं, क्या उनके हक हैं एज अ सिटीज़न। तो एम ऑफ एजुकेशन एक ह्यूमन परफेक्शन होता है। उन्होंने सजेस्ट किया है करिकुलम को जो सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करे। तो एजुकेशनल थॉट्स अगर हम इनके देखें तो इन्होंने सबसे पहले तो प्लेटो ने रिपब्लिक में देखिए यूनिवर्सल नेचर ऑफ एजुकेशन की बात की है। उन्होंने जन शिक्षा यानी मास एजुकेशन की बात की है, यानी कि एक बिग क्राउड को शिक्षित करना, लार्ज एक्सेस हो मिडिल क्लास लोगों का, ये नहीं, शिक्षा को एक क्लास तक सीमित नहीं रखना, उसे यूनिवर्सली एप्लीकेबल होना चाहिए। वो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे कंपलसरी एजुकेशन के, कि शिक्षा सभी का अधिकार है। उन्होंने इसलिए स्ट्रेस किया एजुकेशन फॉर ऑल। और एजुकेशन उन्होंने स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है। उन्होंने कहा है कि एजुकेशन जो है एक फैमिली या पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो एक राज्य को सबको देनी ही चाहिए। तो इन्होंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं वो देखिए ये है। उन्होंने कहा है कि जो अल्टीमेट एम होता है ह्यूमन लाइफ का वो होता है सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को समझना। वो सिर्फ पॉसिबल है हमारी ट्रू वैल्यूज़, जैसे कि सत्यम शिवम और सुंदरम है। सत्यम मतलब ट्रुथ, शिवम मतलब सुंदर, शिवम मतलब हमारी गुडनेस जो है, और सुंदरम मतलब ब्यूटी। तो इन सब से हम जो है सेल्फ रियलाइजेशन को पा सकते हैं। उसके बाद जो उन्होंने कहा है कि जो सिटीज़न है वो बेस्ट एनेबल होना चाहिए हमारे बेस्ट नेशन के लिए, यानी गुड सिटीजनशिप होना चाहिए। उसे अपनी राइट्स की, अपनी ड्यूटीज़ की सारी नॉलेज होनी चाहिए, उनके बारे में उसे अवेयरनेस होनी चाहिए। एम ऑफ एजुकेशन उन्होंने बताया है डेवलपमेंट ऑफ गुड पर्सनालिटी। गुड पर्सनालिटी मतलब प्रमोशन ऑफ कॉमन गुड, कि सबके भले के बारे में हमें सोचना है, सिर्फ इंडिविजुअल हमें होकर नहीं चलना, सेल्फ होकर नहीं चलना। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है उन्होंने कहा है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो साइको फिजिकल स्पीसीज़ हैं। बैलेंस डेवलपमेंट जो है फिजिकल और मेंटल एस्पेक्ट का उन्होंने जोर देने की बात कही है। इनके हिसाब से जो करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए, तो देखिए प्लेटो ने एक्सेप्ट की है एजुकेशन को एज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये सभी को पता है कि एजुकेशन जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो प्लेटो भी यही मानते थे। उन्होंने लैंग्वेज, हिस्ट्री, लॉजिक, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, इन सब को एक बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी माना है। उन्होंने आर्ट्स, जिम्नास्टिक, म्यूज़िक, क्राफ्ट, स्पोर्ट्स, इन सब को भी सजेस्ट किया है कि करिकुलम में इंक्लूड किया जाए। उन्होंने नॉलेज ऑफ रिलीजन, एथिक्स, स्पिरिचुअलिज्म, ये सब मॉरल डेवलपमेंट के लिए मैंडेटरी कहे हैं। और उन्होंने फिजिकल एजुकेशन और सेल्फ डिफेंस को ये कहा है कि इससे सिर्फ इंडिविजुअल डेवलपमेंट नहीं होती, बल्कि जो हमारा नेशन है उसकी भी सेफ्टी के लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद इन्होंने गुड सिटीजनशिप, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ और मॉरल बेस्ड एजुकेशन के बारे में भी बात की है कि इन सबको करिकुलम में इंक्लूड करना ही चाहिए। उन्होंने लेक्चर, डिस्कशन, क्विज, एक्टिविटीज़, इन सबको मेथड ऑफ टीचिंग बताया है। उन्होंने रीजनिंग मेथड, क्वेश्चन आंसर्स मेथड, कन्वर्सेशन, सेल्फ स्टडी, इमिटेशन, उन्होंने कहा है कि इमिटेट करके बच्चा सीखता है, तो उसके सामने ऐसा ही बिहेवियर पेश कीजिए जो आप उससे चाहते हैं। उन्होंने इंपॉर्टेंस दी है वुमेन एजुकेशन की। उन्होंने कहा है कि वुमेन को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जिम की, गेम की, डिफेंस की, एक्सेट्रा। प्लेटो कंसीडर करते थे प्लेस ऑफ टीचर शुड बी द हाईएस्ट इन ऑल द सोसाइटी। वो कहते थे शिक्षक जो है वो सोसाइटी में सबसे हाईएस्ट ऊपर वाले प्लेस पर होना चाहिए। एक टीचर को स्टूडेंट्स के लिए आइडियल होना चाहिए, उसे लॉयल रहना चाहिए अपनी ड्यूटीज़ के लिए।
अब है 10.8 फिलोसफी जॉन डीवी की। तो जॉन डीवी जो है वो एक ग्रेट फिलोसफर थे, एजुकेशनिस्ट थे, थिंकर थे इस मॉडर्न एज के। जॉन डीवी का जो कॉन्सेप्ट था एजुकेशन, वो बेस था फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म यानी प्रयोजनवाद पर। डीवी बिलीव करते थे कि नॉलेज जो है वो रिजल्टेंट है किसका, एक्शन का। उनके अकॉर्डिंग चेंज जो है वो रियलिटी है वर्ल्ड की, कि एजुकेशन जो है वो कॉन्टीन्यूस रिकंस्ट्रक्शन है हमारे एक्सपीरियंस का। उनके जो मेजर कॉन्सेप्ट है एजुकेशन पर वो उनकी बुक में लिखे हुए हैं, जिसे हम जानते हैं डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, लॉजिक, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन के नाम से। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ट्रुथ एक इंस्ट्रूमेंट है जो एक ह्यूमन बीइंग यूज़ करता है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जैसे ही प्रॉब्लम चेंज होती है तो ट्रुथ भी बदल जाता है, इसलिए कोई भी एटर्नल रियलिटी है ही नहीं। चेंज जो है वो एजुकेशन की बेसिक थ्योरी है। फैक्ट वैरीज करते हैं पर्सन टू पर्सन, इसलिए एक पर्सन को डेवलप करना चाहिए थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो मेन एम जो है एजुकेशन का वो होना चाहिए कि बच्चा एक कैपेबल हो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने में, अपने एक्सपीरियंस को खुद ग्रैप करने में। तो एम ऑफ एजुकेशन है ह्यूमन लाइफ को प्रॉस्पेरस और हैप्पी बनाना, इसलिए जो जॉन डीवी हैं उन्हें एक प्रैग्मेटिस्ट थिंकर कहा जाता है। एजुकेशनल थॉट्स जो हैं जॉन डीवी के वो ये हैं कि डीवी ने कंसीडर किया है एक्सपीरियंस को एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। वो कहते हैं कि एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चा है वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ही कुछ ना कुछ लर्न करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग और अप्लाइंग रिफ्लेक्टिव यानी चिंतन या क्रिटिकल इंक्वायरी, वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगाना उसके लिए बेहद ज़रूरी है। डीवी कंसीडर करते हैं कि नॉलेज को हम गेन करते हैं थ्रू इंक्वायरी, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, एक्सपेरिमेंटेशन या फिर फैक्ट को फाइंड आउट करना। कोई भी अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ नॉलेज नहीं है। मोर और मोर साइंटिफिक जो थ्योरीज़ हैं, इंक्वायरीज़ हैं, वो एक नई नॉलेज को जन्म देती हैं। चेंज जो है वो बहुत ही ज़रूरी है एक इंडिविजुअल के लिए और सोशली डेवलपमेंट के लिए। तो इसलिए एजुकेशन सिस्टम, मेथड्स एक्सेट्रा जो हैं वो चेंज होने चाहिए जैसे ही टाइम, मतलब एज पर द नीड ऑफ टाइम। और एजुकेशन बच्चे के लिए होनी चाहिए, बच्चा इज़ नॉट फॉर एजुकेशन। तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो है वो एस्टेब्लिश्ड होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। एक हमारी आइडियल यानी एक आदर्शवादी समाज में यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए सोशल और कम्युनल फीलिंग्स की, अवेयरनेस किस चीज़ की, अपनी ड्यूटीज़ और अपने राइट्स की, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन की। उन्होंने रिलेटिविज्म में बात की है। उन्होंने कहा है कि हमेशा स्कोप होता है चेंज का, इसलिए कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। उन्होंने इंस्ट्रूमेंटलिज्म यानी उपकरणवाद की भी बात की है। उन्होंने कहा है कि ऑब्जेक्ट जो है एग्जिस्ट करता है सिर्फ काम होने तक ही, जैसे ही मटीरियलाइज करते हैं हम आइडिया को तो हम उसको इंस्ट्रूमेंट का या टूल की तरह यूज़ करते हैं। अगर जॉन डीवी के व्यू में देखा जाए तो वो कैन बी रिगार्डेड एज अ प्रैग्मेटिस्ट, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, ह्यूमनिस्ट, रिलेटिविस्ट और एक्सपीरियंशियलिस्ट। उनके हिसाब से जो करिकुलम है वो बच्चे की इंस्टिंक्ट और उसकी एबिलिटी को देखकर, उसके इंटरेस्ट को देखकर बनाना चाहिए। जैसे उन्होंने एडवोकेट किया है कि करिकुलम जो है चाइल्ड सेंटर्ड बेस्ड एजुकेशन के लिए होना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि मेन जो 4 प्रिंसिपल्स हैं, जब भी हम करिकुलम बनाएं तो इन 4 प्रिंसिपल्स का ध्यान रखें। यूटिलिटी यानी एक ऐसा करिकुलम बनाएं जो बच्चे के लिए उपयोगी साबित हो। फ्लेक्सिबिलिटी यानी एक लचीलापन उसमें होना चाहिए कि बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हम उसे चेंज कर पाएँ। एक्सपीरियंशियल होना चाहिए क्योंकि एक्सपीरियंस से बच्चा बहुत कुछ सीखता है, तो इसलिए एक्सपीरियंस बेस्ड हमारा करिकुलम होना चाहिए। और लास्ट, क्लोज टू लाइफ, मतलब लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए। जो ऐसी चीज़ें जो बच्चे अपनी लाइफ में देखते हैं या आगे देखेंगे तो वो उन सब के बिहाफ पर होना चाहिए। वो चेंज भी हो ताकि कभी भी नीड बदले या फिर कुछ भी बच्चा कोई नया एक्सपीरियंस सीखना चाहे, कोई नई टेक्निक कुछ आया हो तो उसके अकॉर्डिंग करिकुलम को बच्चे के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए। तो डीवी ने एम्फेसाइज किया है अपने मेथड्स को भी, जैसे लर्निंग बाय डूइंग है, फील्ड विजिट है, प्रोजेक्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इंक्वायरी है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है, एक्सपेरिमेंटेशन है, ऑब्जर्वेशन है, क्रिटिकल एनालिसिस है, डिबेट होती है, डिस्कशन होती है अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। इम्पैक्ट किया है उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन पर। तो फिलोसफी ऑफ जो एजुकेशन है वो ग्रेट इम्पैक्ट डालती है हमारे प्रेजेंट डे एजुकेशन सिस्टम पर। यानी इन्होंने एम्फेसाइज किया है नॉलेज को क्रिएट करने में, कंस्ट्रक्ट करने में थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड। चाइल्ड की खुद की एबिलिटी होती है अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर पाए। तो वो नॉलेज कैसे कंस्ट्रक्ट होती है? बाय द यूजिंग द एक्सपीरियंस जो भी उस लर्नर ने गेन किए हैं अपने इंट्रैक्शन से, एनवायरनमेंट के साथ जो इंट्रैक्शन करता है उससे, या अपनी फैमिली से या पीयर से, सोसाइटी से, या फिर अपने प्लेमेट से, एक्सेट्रा। तो जॉन डीवी का जो कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का, उन्होंने हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड अलॉट टू वाइगॉट्स्की कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ। इसके बाद हम नेक्स्ट एजुकेशनलिस्ट देखते हैं जो है जे कृष्णमूर्ति। अब हम बात करें जे यानी जिद्दू कृष्णमूर्ति की, तो एक इंडियन फिलोसफर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। उन्होंने एक्सप्रेस किए हैं अपने व्यूज़ भगवान पर। उन्होंने कहा है कि अगर आपका हार्ट जो है फुल ऑफ लव है तो आपको भगवान को कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही जो लव है, वही प्यार एक भगवान का एक रूप है। उन्होंने कहा है रियल मीनिंग जो लाइफ का है वो हम रियलाइज़ कर सकते हैं बाय गेटिंग एजुकेशन, बाय नोइंग ट्रुथ
और ये जो है ये सब सिर्फ एजुकेशन से ही मतलब पा सकते हैं। तो उन्होंने एम्फसाइज किया है बैलेंस डेवलपमेंट पर एक ह्यूमन पर्सनालिटी को। उन्होंने बिलीव किया है कि लाइफ जो है वो स्टैटिक नहीं है, वो चेंज होती रहती है एज़ पर द नीड ऑफ टाइम, एनवायरनमेंट और सिचुएशन। तो एजुकेशनल थॉट्स जो हैं कृष्णमूर्ति जी के वो ये हैं कि जो मेन एम है एजुकेशन का वो स्पिरिचुअलिटी होना चाहिए। बच्चे को एक स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज हो, उसे किसी भी धर्म का स्लेव नहीं होना है, उसे बस नॉलेज एनकम्पास करनी है और मतलब रियलिटी को जानना है, सेल्फ एनालाइज करना है, सेल्फ को रियलाइज़ करना है। उन्होंने कहा है कि जो भी साइंटिफिक डिस्कवरी होती है या टेक्निकल एजुकेशन होती है वो ह्यूमन सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने की बजाय उनके वेलफेयर में यूज़ होनी चाहिए। उन्होंने क्रिएटिविटी को फोकस्ड किया है। उन्होंने लिबरल और फियरलेस एनवायरनमेंट के बारे में बात की है। उन्होंने कहा है कि सेल्फ डिसीजन के लिए एक लिबरल और फियरलेस एनवायरनमेंट बच्चे को प्रोवाइड करना ज़रूर चाहिए। एम ऑफ एजुकेशन कहा है कि प्यार फैलाइए, स्प्रेड लव फॉर ह्यूमन बीइंग एंड नेचर। कॉन्सेप्ट है जो स्पिरिट ऑफ डाइवर्सिटी है वो स्ट्रेंथ होना चाहिए, नॉट एज अ वीकनेस। यानी विविधता की भावना बच्चे में इस प्रकार से डेवलप करें कि वो बच्चा जो है वो अपने माइंड में ये लेकर चले कि हाँ हमारी जैसे डाइवर्सिटी तो है लेकिन फिर भी हम सब यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, एक साथ खड़े रहते हैं। तो नीड जो है उसकी स्प्रेड करनी चाहिए अमंग द माइंड्स ऑफ यंग चाइल्ड। इनके हिसाब से करिकुलम जो है वो प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी पर बेस्ड होना चाहिए। बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये सब होना चाहिए। उन्होंने स्कल्पचर, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, होम साइंस, इंडस्ट्रियल स्किल, लिटरेचर, गेम, इन सब पर बात की है। वोकेशनल एजुकेशन बच्चों को ज़रूर देनी चाहिए ताकि वो अपनी लाइवलीहुड यानी कि जीवन यापन के लिए अर्न कर पाएँ। उन्होंने कहा है कि करिकुलम में प्लेस फॉर आर्ट होना चाहिए, पोएम, म्यूज़िक, ये सब कुछ होना चाहिए ताकि बच्चा एक अच्छे ढंग से क्रिएटिव माइंड से आगे काम कर पाए। मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी एजुकेशन की बच्चों को देनी चाहिए, चाहे वो प्ले मेथड से हो, चाहे लर्निंग बाय डूइंग से हो, चाहे किसी भी एक्टिविटी से हो। बच्चे को सेल्फ लर्निंग के लिए मोटिवेट करना चाहिए और उसके लिए एक्सपेरिमेंटल, सेल्फ स्टडी, साइंटिफिक, सेल्फ एनालिसिस और प्ले वे मेथड जो हैं हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज़ होनी चाहिए। टीचर को उन्होंने कहा है कि एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग होना चाहिए जिसमें ये काफ़ी सारी क्वालिटीज़ हों, जैसे वो कॉन्शियसनेस हो, नॉन वायलेंस हो और लव, फुल ऑफ लव हो। टीचर को किसी कास्टिज़म, रीजनलिज्म, प्रीजुडाइसेस इन सब में बिलीव नहीं करना चाहिए और टीचर को एक फ्रेंड, एक फिलासफर, एक गाइड की तरह बच्चों को हर कदम पर हेल्प करनी चाहिए। स्टूडेंट में भी कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उनको पोलाइटनेस का ज्ञान होना चाहिए, क्लैरिटी जो है, लव, चैरिटी, सेल्फ स्टडी, कंसंट्रेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, ये सब कुछ गुण उनमें होने चाहिए। और मेन पर्पस जो टीचर का है वो होना चाहिए कि एक स्टूडेंट को इंटीग्रेटेड या फिर कंप्लीट सिटीजन नेशन के बिहाफ से बनाया जाए। उसके बाद हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी की एजुकेशनल फिलॉसफी के बारे में। तो ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है जहां इन्होंने अपना योगदान ना दिया हो। ये एक सोशल रिफॉर्मर यानी समाज सुधारक थे। अंधविश्वास वाली बहुत सी चीज़ों में ये बदलाव लेकर आए। अनटचेबिलिटी इन्होंने रिमूव की, उसमें बहुत बड़ा योगदान था इनका। इन्होंने ये भी कहा था कि एजुकेशन जो है वो सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने प्लान किया बेसिक एजुकेशन को, वर्धा सिस्टम को, जिसे एनी प्लान भी बोला गया। ये 3R यानी कि अर्थमेटिक, रीडिंग और राइटिंग को बदलकर 3H में लेकर आए, यानी हेड, हार्ट एंड हैंड। तो इन्होंने ये कहा कि एजुकेशन के फंक्शन में टीच करना नहीं होना चाहिए बल्कि इन्हें हैंड, हार्ट और हेड को डेवलप करने पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए। फोकस्ड किया इन्होंने लर्निंग बाय डूइंग पर। उन्होंने कहा बच्चों को बिजी रखना चाहिए ताकि वो वर्क हार्ड कर पाएँ, अपने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाएँ, ताकि वो फ्री ही ना हो कुछ और करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ग्रेट थिंकर, सोशल रिफॉर्मर और एजुकेशनिस्ट थे। उनकी फ़िलासफ़ी जो है वो ट्रुथ, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह पर बिलीव करती है। उसके बाद जो पॉपुलर डेफिनेशन है उनकी एजुकेशन की वो है, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड, कि बच्चे में से एक बेस्ट को निकाला जाए एंड मैन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। वो टोटल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी की बात करते थे और सबसे ज़्यादा मेन फोकस था उनका फिजिकल डेवलपमेंट पर। वो बोलते थे बच्चे का मस्तिष्क जो है, उसका जो शारीरिक विकास वो जो है वो मेनली डेवलप होना चाहिए। उसी के बाद मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे एक बच्चे के लिए एक माँ का दूध ज़रूरी होता है, ऐसे ही हमारी मेंटल डेवलपमेंट के लिए एक एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। और मेंटल डेवलपमेंट से ही हम बच्चे के माइंड और स्पिरिट को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कल्चरल डेवलपमेंट की बात की, जिसमें उन्होंने अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना सिखाया। मॉरल और करेक्टर डेवलपमेंट की बात की, जो एजुकेशन से ही लोग पा सकते हैं, जिसमें ट्रुथफुलनेस आती है, अगर फियरलेसनेस आती है, और कैसे अगर हम हर चीज़ को मतलब हम कैसे किस वे में बिहेव करते हैं किसी के साथ, ये सब कुछ हमें मॉरल कैरेक्टर डेवलपमेंट से सिखाया जाता है। उसके बाद वोकेशनल एजुकेशन पर उन्होंने बेहद फोकस किया था कि बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, जिसके लिए उन्हें हैंडीक्राफ्ट एजुकेशन भी लेकर आए थे, और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी, ताकि बच्चा सेल्फ रियलाइज़ कर पाए, उसकी बॉडी, सोल और माइंड का जो एक हारमोनियस बैलेंस बन पाए। और ये जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है ये उनका एक अल्टीमेट एम रहा है। तो एजुकेशनल थॉट्स जो हैं
वो महात्मा गांधी जी के, पहले ये हमने देख लिया है कि वो ट्रुथ, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, फियरलेस, सेक्रीफाइस, फेथ, ह्यूमैनिटी पर बिलीव करते थे। वो कहते थे कि इन सबको एक किसी के जीवन का आधार होना चाहिए। उन्होंने बेसिक एजुकेशन, क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन, मॉडल और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पर इम्पैक्ट डाला है, ग्रेट इम्पैक्ट प्रोवाइड किया है इन्होंने। उसके बाद इन्होंने जो है एजुकेशनल थॉट्स दिए हैं, जो हैं गांधी जी ने एक्सेप्ट किया है ऑफ एजुकेशन को, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनली हमने ऊपर बात कर ली है। उसके बाद इनका जो था लाइवलीहुड का भी था, जिसमें इन्होंने पोट्री, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, जूट वर्क, इन सबको इंक्लूड किया है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर दी जाए तो वो बच्चे को उसकी नेटिव लैंग्वेज यानी मदर टंग में ही दी जाए। उसके बाद उन्होंने 7 से 14 वर्ष तक की एजुकेशन को सबके लिए फ्री, कंपलसरी और मतलब एक यूनिवर्सल कर दिया। उन्होंने कहा कि एक स्कूल जो है वो प्लेस होना चाहिए एक्टिविटी के लिए, जहाँ पे बच्चा बिजी रह सके, अपने वेरियस एक्सपेरिमेंट्स और नए नए एक्सपीरियंस को गेन कर सके। उन्होंने काफ़ी मतलब यूज़फुल, रिस्पॉन्सिबल और डायनामिक सिटीजन्स को क्रिएट किया है। उन्होंने क्रिएट करने को कहा है कि एक एबल बने, यूज़फुल बने अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट एक बच्चा। उन्होंने एम्फेसाइज़ किया एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ पर, उन्होंने डिस्कवरी की एजुकेशन में बात की है। उनके हिसाब से जो करिकुलम है वो एक्टिविटी सेंटर होना चाहिए, रिसर्च बेस्ड होना चाहिए और वर्कशॉप बेस्ड होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ सेंटर्ड एजुकेशन की भी बात की है। सिटीजन्स को उन्होंने इन सब मतलब सेल्फ पर फोकस होने को कहा है। इंटीग्रेशन किया है क्राफ्ट पर, काफ़ी सारे टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं, क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन को इन्होंने इंक्लूड किया है। एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम की बात की है। मदर टंग को इंक्लूड करने की बात की है। बेसिक क्राफ्ट, अर्थमेटिक्स, सोशियोलॉजी, जनरल साइंस, आर्ट, म्यूज़िक और काफ़ी सारे सब्जेक्ट उन्होंने इंक्लूड किए हैं। उनके हिसाब से करिकुलम 5th क्लास तक एक लड़के और लड़की के लिए सेम होना चाहिए, लेकिन उसके बाद लड़कियों को होम साइंस जबकि लड़कों को उनके जो क्राफ्ट है उनसे रिलेटेड एजुकेशन दी जानी चाहिए। उनके हिसाब से जो मेथड थे वो लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिविटी मेथड, ट्रेनिंग, उनकी सेंसेस की ट्रेनिंग होनी मस्ट है। और इन्होंने एम्फेसाइज़ किया है को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर, कोरिलेशन पर, ओरल मेथड यानी क्वेश्चन आंसर्स। अगर एक बच्चे में किसी क्वेश्चन को जानने की जिज्ञासा है तो उसको तुरंत शांत करना चाहिए, तभी उसे मतलब उसका जवाब दे देना चाहिए। तो उन्होंने ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात की है। इमिटेशन की बात की है फॉर डेवलपमेंट ऑफ गुड बिहेवियर, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। और वो कहते हैं कि बच्चा जो है देख कर सीखता है, और अगर वो किसी को अच्छा बिहेव करते हुए देखेगा तो वो जो उसमें चेंज आएगा वो एक परमानेंट बिहेवियर चेंज आएगा। अब जो लास्ट है वो है औरोबिंदो जी, श्री औरोबिंदो, तो हम इनकी बात करते हैं। इन्होंने क्या बात की है, शिक्षा जो एजुकेशनल फिलॉसफी है उसके बारे में। तो ये औरोबिंदो घोष जो हैं वो एक एजुकेशनिस्ट थे, फिलोसफर थे। इन्होंने एक्सप्रेस किए हैं अपने एजुकेशनल थॉट्स अपनी ही बुक नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में या ऑन एजुकेशन। तो इन्होंने उपनिषद, वेदांता, इन सबको फिलॉसफी ऑफ लाइफ का बेसिस माना है। उन्होंने इंपॉर्टेंस दी है ब्रह्मचर्य को, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को, योगा को। उन्होंने कहा एक एज एन आइडियलिस्ट औरोबिंदो की फिलॉसफी जो है एजुकेशन की वो स्पिरिचुअल पेनेंस पर बेस्ड होनी चाहिए, प्रैक्टिस ऑफ योगा होना चाहिए, ब्रह्मचर्य होना चाहिए। एक आदर्शवादी के रूप में इनकी एजुकेशन की फिलॉसफी भी स्पिरिचुअल, योगा, इन सब पर, ब्रह्मचर्य पर आधारित थी। और इन्होंने कहा है कि एक बच्चे को फुलेस्ट एक्सटेंट पर डेवलप होना चाहिए। उनके हिसाब से रियल एजुकेशन जो है वो बच्चों को फ्री और क्रिएटिव एनवायरनमेंट में ही डेवलप होती है। उनके इंटरेस्ट, क्रिएटिविटी, मेंटल, मोरल और एस्थेटिक सेंसेस जो हैं उनको उनके स्पिरिचुअल पावर डेवलपमेंट तक लीड करके लेके जाती हैं। उनके हिसाब से इनके जो एजुकेशनल थॉट्स हैं वो होने चाहिए फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड विद प्योरिटी, डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस पर जोर देना चाहिए, मोरालिटी पर, कंसाइंस पर, उनकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर। इनके हिसाब से भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो मदर टंग होना चाहिए। चाइल्ड को चाइल्ड लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन पर मेन फोकस करना चाहिए। उनकी जो है सेंटर पर रखना चाहिए उनको, और लर्निंग एक्टिविटीज़ में उनके जो है उनकी मेंटल एबिलिटी और उनके साइकोलॉजी के हिसाब से एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। जो मेन गोल है वो स्पिरिचुअलिज्म को अचीव करना होना चाहिए। उनकी सेंसेस की ट्रेनिंग होनी चाहिए और ब्रह्मचर्य यानी सेल्फ कंट्रोलिंग, सेल्फ अवेयरनेस का पालन करें ताकि वो अपने गुस्से को, लालच को, घृणा को, क्रोध को, सबको शांत में कर पाएँ। और एजुकेशन को है जो डेवलप करना चाहिए ऑल द फैकल्टीज़ ऑफ द चाइल्ड, ताकि वो एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बन पाए, ताकि वो सभी आनुवांशिक जो शक्तियां हैं उसको डेवलप करे और एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग के रूप में समाज में आए। उनके हिसाब से करिकुलम जो है देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी, यूनिवर्सिटी और वोकेशनल एजुकेशन इन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। प्राइमरी में मदर टंग, इंग्लिश, फ्रेंच, सोशल स्टडीज़ एंड फाइन आर्ट्स है, जबकि सेकेंडरी में ये सब सब्जेक्ट्स तो हैं ही, उनके अलावा मैथ्स,
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, हेल्थ साइंस, फाइन आर्ट, जियोलॉजी, ये सब भी हैं। यूनिवर्सिटी का सिलेबस बिल्कुल अलग, इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर, फ्रेंच लिटरेचर, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हो। वोकेशनल में एक्टिंग, डांस, इंडियन एंड यूरोपियन म्यूजिक, वोकल आर्ट, पेंटिंग, फोटोग्राफी, स्विंग, टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड, ये सब होना चाहिए। उनकी जो टीचिंग मेथड्स हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिंग एक्टिविटीज़ यानी डेमो पर बेस्ड होनी चाहिए और बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उन्होंने बच्चे को सेल्फ स्टडी, सेल्फ एक्सपीरियंस और एक इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज़ करने पर मतलब कहा है। उन्होंने एडवोकेट किया ओरल मेथड ऑफ टीचिंग, ताकि जो सरमन यानी उपदेशों में, लॉजिक में, एक्सप्रेशन में, डिस्क्रिप्शन में, इन सब में हेल्प कर पाए। टीचर इनके हिसाब से जो है वो कैसा होना चाहिए, उन्होंने कहा है कि पहले तो देखिए इन्होंने क्या कहा है, एवरी चाइल्ड हैज़ द पोटेंशियल एबिलिटी, हर बच्चे में एक पोटेंशियल एबिलिटी होनी चाहिए जो टीचर की मतलब नीड टू आइडेंटिफाई, और मतलब टीचर को उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और डेवलप करना चाहिए। टीचर को कोई भी अपना थॉट बच्चे पर इम्पोज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको हेल्प करना चाहिए, उसको गाइड करना चाहिए कि वो अपने आप से कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनने की कोशिश करे। टीचर को एक फैसिलिटेटर और एज ए गाइड बच्चों के साथ बिहेव करना चाहिए। स्कूल का एनवायरनमेंट की बात करें तो स्कूल जो है वो हेल्पफुल होना चाहिए फिजिकल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में किसी भी बच्चे की। उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रीजन, कलर और क्रीड पर। स्कूल का एनवायरनमेंट जो है फुल ऑफ कॉपरेशन, लव और हारमोनी पर बेस्ड होना चाहिए। और अरबिंदो ने स्ट्रांगली अपोज किया है कॉर्पोरल पनिशमेंट को। उन्होंने कहा है कि जो है बच्चे को खुद पर कंट्रोल करना आना चाहिए, ना कि किसी आउटर सोर्स से वो खुद पर कंट्रोल करे। उन्होंने कहा ये सेल्फ कंट्रोलिंग जो पावर है वो योगा की प्रैक्टिस से और ब्रह्मचर्य के पालन से एक बच्चे में डेवलप की जा सकती है। उन्होंने फिलोसफिकल जो बेस है ये उनका एजुकेशन का ये था। तो अब हम बात करते हैं समअप की। तो देखिए हमने यहाँ पर सब कुछ देखा, हर फिलोसफर के अकॉर्डिंग उनके एम्स, स्ट्रक्चर, करिकुलम, टीचिंग मेथड्स, डिसिप्लिन, स्कूल एनवायरनमेंट, ये सब हम देख पाए। और हमने ये भी देखा कि गांधी, अरबिंदो, प्लेटो, विवेकानंद, कृष्णमूर्ति ये जो थे वो आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन बताते हैं, और जो रूसो और रविंद्रनाथ टैगोर थे वो बिलीव करते थे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिज्म यानी नेचर पर या प्रकृतिवाद पर। जॉन डीवी ने प्रैग्मेटिक थे नेचर में यानी प्रयोजनवाद। लेकिन हम ये देखते हैं कि कोई भी फिलोसफर परफेक्टली आइडियलिस्ट नहीं है, नेचुरलिस्ट नहीं है और प्रैग्मेटिस्ट नहीं है। तो समवेयर जो बेसिक फिलोसफी है फिलोसफर्स की वो डोमिनेट करते एक सिंगल स्कूल ऑफ फिलोसफी पर, बट एट द सेम टाइम अगर हम इन फ्यू एस्पेक्ट गौर करें तो दे सपोर्ट द व्यूज़ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अदर स्कूल्स ऑफ फिलोसफीज एज वेल। तो फ्रेंड्स ये आज की यूनिट थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर और वीडियोस हमारी इसके रिगार्डिंग चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर भेजें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।